गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल सोनी एजुकेशन पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का। अभी मैं आप लोगों के लिए लाया हूं 25 क्वेश्चन का सीरीज़, जिसमें आगामी होने वाले प्रधान शिक्षक की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मैं पहला क्वेश्चन लेता हूं, बाल्यकाल में चोरी की आदत के कारक है। तो ऑप्शन ए में है अभावात्मक, ईर्ष्यात्मक, संगतिवश, बी में है जन्मजात, प्रकृतिपूर्ण, स्वैच्छिक, और सी में है ए और बी दोनों सत्य है, डी में है सिर्फ ए सत्य है। जी हाँ, बिल्कुल सही। आपने जो गेस किया ऑप्शन डी बिल्कुल सत्य है, सिर्फ ए सत्य है। ए में है अभावात्मक, ईर्ष्यात्मक और संगतिवश के कारण बालक चोरी की आदत बालक को लगता है। सेकंड में है मिथ्या परिपक्वता की अवस्था है। मिथ्या परिपक्वता की अवस्था है शैशवावस्था, 4 से 6 वर्ष की अवस्था, 5 से 12 वर्ष की अवस्था, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है सी, ऑप्शन सी, 5 से 12 वर्ष की अवस्था को मिथ्या परिपक्वता अवस्था कहते हैं। 3 नंबर है आदत के विषय में सर्वाधिक ग्राह्य कथन है। ए में है यह एक अर्जित मानसिक गुण है, यह एक प्रकृति प्रदत्त मानसिक गुण है, यह एक विकृतिपूर्ण मानसिक अवस्था है, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, इसका आंसर है ऑप्शन ए, यह एक अर्जित मानसिक गुण है। आदत के विषय में सर्वाधिक ग्राह्य कथन है कि यह एक अर्जित मानसिक गुण है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है तदात्मीकरण की अवस्था के अंतर्गत। ए में है यौन भावना का विकास होता है, बी में लिंगानुरूप बाल व्यवहार को निर्देशित किया जाता है, सी में है सम उम्रों के साथ अनुकूल व्यवहार स्थापित करना होता है, और डी में सभी सत्य है। जी हाँ, इसका आंसर है डी, सभी सत्य है। सभी ऑप्शन जो है ए बी सी सभी सत्य है। 5 नंबर में है आरंभिक विषमलिंगी आकर्षणावस्था है। कौन सा अवस्था को कहते हैं विषमलिंगी? तो पहला है शैशवावस्था, बी में है किशोरावस्था, सी में है वयस्कता, और डी में है यौनावस्था। जी हाँ, इसका आंसर है बी, किशोरावस्था को आरंभिक विषमलिंगी आकर्षण अवस्था होती है, जिसमें विषमलिंगी के विषम लिंग वाले एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं। 6 में है बाल विकास की दिशा में मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था, पोषण, स्वास्थ्य, बाल श्रम की उन्मूलन, बेगारी का उन्मूलन इत्यादि का प्रावधान किया गया है। ये प्रावधान ए ऑप्शन है संवैधानिक उपबंध है, बी सरकारी उपबंध है, सी सामाजिक उपबंध है, और डी उपरोक्त में सभी। जी हाँ, इसका आंसर है ऑप्शन ए, संवैधानिक उपबंध है। 7 नंबर में है राष्ट्रीय बाल बोर्ड का गठन किया गया। कब किया गया था, याद रखेंगे फ्रेंड्स। राष्ट्रीय बाल बोर्ड का गठन सन 1974 में किया गया था। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आगे क्वेश्चन देखेंगे। 8 नंबर राष्ट्रीय बाल बोर्ड की अध्यक्षता कौन करता है? तो ए में है राष्ट्रपति, बी में है गृह मंत्री, सी में है प्रधानमंत्री, और डी में है उपराष्ट्रपति। तो राष्ट्रीय बाल बोर्ड की अध्यक्षता फ्रेंड्स प्रधानमंत्री करते हैं, याद रखेंगे। राष्ट्रीय बाल बोर्ड की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। 9 नंबर है भारत में पहली बार राष्ट्रीय बाल नीति घोषित की गई। कब घोषित की गई, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। ऑप्शन है 1974 में, 1976 में, 1975 में और 1978 में। जी हाँ, 1974 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 1974 में भारत में पहली बार राष्ट्रीय बाल नीति घोषित की गई थी। 10 नंबर है समेकित बाल विकास कार्यक्रम शुरू कब किया गया? समेकित बाल विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया? ऑप्शन 1976 में, 1973 में, 1975 और 1978 में। फ्रेंड्स, इसको याद रखेंगे कि समेकित बाल विकास कार्यक्रम 1975 में शुरू किया गया था। 11 नंबर है समेकित बाल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली सुविधाएं है। जी हाँ, आप जानते होंगे कि समेकित बाल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली सुविधाएं वो है विद्यालय पूर्व बाल केंद्र या आंगनबाड़ी की स्थापना एवं विद्यालय पूर्व अनौपचारिक शिक्षा। बी में है पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा से संबंधित सेवाएं एवं पूरक पोषाहार। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी में है ए और बी दोनों। जी हाँ, ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है, ए और बी ये समेकित बाल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली सुविधाएं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, बिहार में पाठशाला चलो अभियान शुरू किया गया है, जिसका लक्ष्य है, क्या लक्ष्य है? अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था,
नामांकन के बाद विद्यालय छोड़ने की प्रतिशत को कम करना। सी में है लड़कों की शिक्षा पर बल देना और डी में है ए और बी दोनों। जी हाँ, इसका ऑप्शन नंबर डी जो है ए और बी दोनों। बिहार में पाठशाला चलो अभियान शुरू करना का लक्ष्य यही है, अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था और नामांकन के बाद विद्यालय छोड़ने की प्रतिशत को कम करना, यही लक्ष्य रखा गया है पाठशाला चलो अभियान में। याद रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय बाल नीति में। राष्ट्रीय बाल नीति में क्या बताया गया है कि बच्चों की शारीरिक, सामाजिक एवं मानसिक विकास हेतु आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराने की बात कही गई है। याद रखेंगे राष्ट्रीय बाल नीति में फ्रेंड्स बच्चों के शारीरिक, सामाजिक एवं मानसिक विकास हेतु आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराने की बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर को देखेंगे। भारतवर्ष में बाल विकास की दिशा में कदम। भारतवर्ष में बाल विकास की दिशा में कदम है, तो ये कदम जो है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उठाए गए हैं। ये कदम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उठाए गए हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट है किसी क्रिया को उत्तम अधिगम प्रविधि में परिवर्तित करने के लिए सदैव आवश्यक होती है। क्या आवश्यक होती है? ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर बिल्कुल सही है। एक वास्तविक शिक्षा के उद्देश्य की आवश्यकता होती है। एक वास्तविक शिक्षा के उद्देश्य की आवश्यकता होती है। 16 नंबर है एक उत्तम शिक्षण अभ्यास के लिए निम्नलिखित में से न्यूनतम आवश्यक होती है। क्या आवश्यक होती है? अनुभव उपागम की? नहीं। उत्तम लक्ष्य की? नहीं। विषय वस्तु उपागम की? नहीं। डी में है पुरस्कार एवं निंदा सिद्धांत की। जी हाँ, 16 का डी बिल्कुल सही उत्तर है, पुरस्कार एवं निंदा सिद्धांत की। 17 नंबर देखेंगे विद्यालय में अध्ययन इकाई का विश्लेषण निम्नलिखित के अनुसार किया जाना चाहिए। किसके द्वारा? प्रविधि एवं तकनीक के द्वारा? जी नहीं, उद्देश्य एवं उनकी प्राप्ति के। जी हाँ, उद्देश्य एवं उनकी प्राप्ति बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट देखेंगे शिक्षण में संपूर्ण उपागम की संस्तुति की जाती है क्योंकि शिक्षण में संपूर्ण उपागम की, याद रखेंगे फ्रेंड्स, संपूर्ण उपागम की बात की जा रही है, तो संपूर्ण उपागम की संस्तुति की जाती है। यह शिक्षण को सार्थक दिशा निर्देश प्रदान करता है। जी हाँ, बिल्कुल, ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। संपूर्ण उपागम की संस्तुति की जाती है क्योंकि यह शिक्षण को सार्थक दिशा निर्देश प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। 19 को देखेंगे समूह शिक्षण में निम्नलिखित अवधारणा अंतर्निहित है। समूह शिक्षण की बात हो रही है, इसमें निम्नलिखित अवधारणा अंतर्निहित है। तो शिक्षा में व्यक्तिवाद को समाप्त किया जाए, शिक्षा में प्रतिस्पर्धा को समाप्त किया जाए, समरूपी समूह शिक्षण की प्रजातंत्र का मूलाधार, और डी में है छात्र अपने मित्र समूह से सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही उत्तर डी नंबर जो है इसका आंसर है, छात्र अपने मित्र समूह से सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। 20 नंबर को देखेंगे समूह अधिगम में छात्रों की आवश्यकता होती है। क्या चीज़ की? समूह प्रशंसा प्राप्त करना, कार्य को समान रूप से वितरित करना, व्यक्तिगत मत की उपेक्षा करना, पृथक छात्रों का समूह की ओर आकर्षित करना। जी हाँ, 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए है, समूह प्रशंसा प्राप्त करना। समूह अधिगम में छात्रों की आवश्यकता होती है कि समूह प्रशंसा प्राप्त करना, उससे ज़्यादा छात्र जो है जिज्ञासी होकर जो है सीखने का प्रयत्न करते हैं। 21 नंबर को देखेंगे आधुनिक विद्यालयों में कौशलों का अधिगम प्रदान किया जाता है। जी हाँ, मॉडर्न स्कूलों में कौशलों का अधिगम प्रदान किया जाता है। किस माध्यम से? जब उनकी आवश्यकता होती है। यह योजनाबद्ध तरीकों से राजकीय पाठ्य पुस्तकों की योजना के अनुसार या माता पिता की इच्छा के अनुसार। जी हाँ, बिल्कुल सही उत्तर है ए नंबर जो है ऑप्शन, जब उनकी आवश्यकता होती है तब आधुनिक विद्यालयों में कौशलों का अधिगम को प्रदान किया जाता है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स 22 नंबर को देखेंगे व्याख्यान तकनीक के बारे में लोगों का विचार है कि। जी हाँ, व्याख्यान लेक्चर जो देते हैं वह टेक्निक जो अपनाया जाता है उसके बारे में लोगों का विचार है कि। क्या विचार है उसको देखेंगे। आधुनिक शिक्षा में इसका न्यूनतम उपयोग है? नहीं। अधिगम वृद्धि का उत्तम साधन? नहीं। इसका प्रेरणात्मक उपयोग नगण्य है? जी हाँ, बिल्कुल सही उत्तर 22 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। व्याख्यान तकनीक के बारे में लोगों का विचार है कि इसका प्रेरणात्मक उपयोग नगण्य है। 23 नंबर को देखेंगे व्याख्यान विधि निम्नलिखित परिस्थिति में सर्वाधिक लाभकारी सिद्ध होगी।
कब सिद्ध होगी? तो इसको देखते हैं फ्रेंड्स, पाठ्य पुस्तक की सहायक विधि के रूप में तथा रुचि के विकास में। जी हाँ, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है कि व्याख्यान विधि निम्नलिखित परिस्थिति में सर्वाधिक लाभकारी सिद्ध होगी। इसका आंसर है पाठ्य पुस्तक की सहायक विधि के रूप में तथा रुचि के विकास में। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 24 को देखेंगे, वाद विवाद निम्नलिखित समस्या के समाधान में न्यूनतम लाभप्रद है। वाद विवाद की बात हो रही है फ्रेंड्स, जिसमें न्यूनतम लाभप्रद है, जिनका केवल एक सटीक उत्तर हो, जिनके अनेक आयाम एवं पहलू हो, जो सामाजिक मूल्यों से संबंधित हो और जिनमें परिपक्व एवं स्पष्ट निर्णय लेना हो। जी हाँ, 24 का आंसर है ए, जिनका केवल एक सटीक उत्तर हो। और अंतिम 25वां क्वेश्चन को लेकर मैं आया हूँ। अंतिम है, एक प्रभावी शिक्षण में निम्नलिखित गुण नहीं पाया जाता है। ध्यान देंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे नहीं की बात हो रही है, नकारात्मक बात हो रही है। एक प्रभावी शिक्षण में निम्नलिखित गुण नहीं पाया जाता है। ए में है वाद विवाद प्रविधियाँ, बी में है गृह कार्यों का बोझ, सी में है समस्या समाधान को प्रोत्साहित करने वाले अवसर और डी में है पाठों को रटना। जी हाँ, ये ऑप्शन नंबर डी जो है गुण नहीं है। एक प्रभावी शिक्षण का यह गुण नहीं है, पाठों का रटना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है। जी हाँ फ्रेंड्स, इसी प्रकार के नए नए वीडियो के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप तक नए नए वीडियो पहुंच सके। अगर मेरे चैनल में फ्रेंड्स आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, ताकि मैं इसी प्रकार का प्रभावी वीडियो बना सकूं। धन्यवाद फ्रेंड्स।